नमस्कार। यूपीएससी ने 2022 का अपना प्रीलिम्स का आंसर की जारी कर दिया है, जो आप लोगों को बोर्ड पे दिख भी रहा है। इसमें यूपीएससी ने, और इस आंसर की को जानना क्यों जरूरी है, इसमें देखना क्यों जरूरी है, मिलाना क्यों जरूरी है, इसकी तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन इसमें यूपीएससी ने एक बात जो करी है, ये आप लोगों को दिख रहा है सीरीज ए, ठीक है। इस सीरीज ए में यूपीएससी ने क्वेश्चन नंबर 61, जो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, 61 नंबर क्वेश्चन के सामने क्रॉस का मार्क लगा दिया है, ठीक है। ये सीरीज ए था। यहां देखिए सीरीज बी है, इसमें 71 नंबर क्वेश्चन के सामने यूपीएससी ने क्रॉस का मार्क लगाया है। उसी तरीके से ये टेस्ट सीरीज, ये सीरीज नंबर सी है यूपीएससी के 2022 के पेपर का। इसमें 31 नंबर क्वेश्चन को यूपीएससी ने क्रॉस लगाया है, और यहां सीरीज डी में 11 नंबर क्वेश्चन को यूपीएससी ने क्रॉस लगाया है। तो भाई इस क्रॉस का क्या मतलब है? इस क्रॉस का मतलब है कि यूपीएससी कह रहा है कि इस प्रश्न में या तो कोई कमी है, या तो यह प्रश्न गलत है, या जो भी कारण हो यूपीएससी इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर करता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने एग्जाम हॉल में जब आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो इस प्रश्न पर आप लोगों ने मेहनत किया होगा। आइए देखते हैं वो प्रश्न कौन सा है। ये देखिए, ये इकोनॉमी का प्रश्न था। यूएस फेडरल रिजर्व के जो सख्त मुद्रा नीति, इसके बारे में चर्चा की गई थी कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल, इसके बारे में चर्चा की गई थी। अब प्रश्न उठता है कि यूपीएससी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर क्यों कर दिया। देखिए, जब प्रश्न बनता है, क्योंकि ये इकोनॉमी के ट्रेंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो जब प्रश्न बनता है और जिस समय पेपर लिया जाता है, इसके बीच में काफी गैप होता है। इवन कभी 1 महीना, 1 महीने, 2 महीने का गैप होता है। तो इस दौर में अगर इकोनॉमिकल सर्कमस्टांसेस बदल जाती हैं, कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो जो इकोनॉमी के ट्रेंड से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके आंसर भी बदल जाते हैं। तो संभवतः यूपीएससी ने इस प्रश्न को बदलते हुए ट्रेंड के कारण मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया होगा इस प्रश्न पे, एग्जाम हॉल में अच्छा खासा मेहनत किया होगा, इसका सही आंसर ढूंढा होगा, कोशिश किया होगा कि ये सही आंसर है। लेकिन यूपीएससी ने इस प्रश्न को ही मूल्यांकन से बाहर करके आपका जो टाइम एग्जाम हॉल में इस प्रश्न पर लगा, उसको नल एंड वॉइड, रद्द घोषित कर दिया। यूपीएससी ने ऐसा सिर्फ जीएस में नहीं किया है। ये सीसेट का पेपर है 2022 का, ये सीरीज ए है। इसमें देखिए सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 36, इस 36 क्वेश्चन को यूपीएससी ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। सीरीज बी का क्वेश्चन नंबर 6, इसको यूपीएससी ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। उसके साथ यह है सीरीज सी। इस सीरीज सी में क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको यूपीएससी ने मूल्यांकन से बाहर किया है। और सीरीज डी में क्वेश्चन नंबर 16, इसको मूल्यांकन से यूपीएससी ने बाहर कर दिया है। क्या है यह प्रश्न? ये आप प्रश्न है, ये ब्लड रिलेशनशिप का एक प्रश्न है जो यूपीएससी ने सीसेट में पूछा था, और यह प्रश्न जेन्युइनली बड़ा मुश्किल था। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा टाइम दिया होगा इस प्रश्न को सही करने के लिए, और उन बच्चों ने विशेष करके जिनको कि लगता होगा कि जिनकी मैथ और रीजनिंग काफी अच्छी है, उन्होंने काफी ज्यादा टाइम दिया होगा इसको सही करने के लिए। लेकिन इस प्रश्न का सटीक आंसर उनको भी नहीं मिला होगा, क्योंकि यह प्रश्न ही गलत था। और फाइनली यूपीएससी को अपनी गलती रियलाइज हुई, और यूपीएससी ने इस सीसेट के प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। देखिए, आप सभी लोगों ने हम लोगों ने एक जो रियलाइजेशन किया है, जब चूंकि ये कल आया है, यूपीएससी ने इसको अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है, तो हम लोगों ने जब डाउनलोड करके देखा तो जो मार्केट के टेस्ट सीरीज थे, जो आंसर की जारी किए गए थे, उस आंसर की में हम लोगों ने देखा कि यूजुअली जो यूपीएससी का आंसर है, उससे जीएस पेपर 1 में 8 से 10 क्वेश्चन वेरी कर रहे थे, ठीक है। मतलब कि जो यूपीएससी का आंसर है और जो आंसर की कोचिंग देती है, उसमें लगभग 10 प्रश्न ऐसे थे जिसमें यूपीएससी का आंसर कुछ और था और कोचिंग का आंसर कुछ और था। सीसेट में हम लोगों ने देखा कि सीसेट में ये वेरिएशन 1-2 नंबर और ज्यादा ही बढ़ गया, मतलब 10 से 11 नंबर का वेरिएशन हो रहा था सीसेट पेपर में। तो इससे पता चलता है कि आप लोग, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो एग्जाम देते हैं, कोचिंग से जो कोचिंग के आंसर की आती है उससे मिलाते हैं,
और उन्हें लगता है कि उनका नहीं हो रहा है, वो हताश होकर के बैठ जाते हैं। 1 महीना 1.5 महीना का टाइम बीतता है और उसके बाद यूपीएससी अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी करती है और तब अचानक से आप जब रिजल्ट देखते हैं तो आपका रिजल्ट हो चुका होता है। लेकिन पिछले 1 महीना आप पढ़ाई से दूर हो गए, आपने मेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ा, अचानक 2 महीने बाद मेंस है, अब आपकी मेंस की तैयारी पूरी नहीं हुई। तो ये इस ट्रेंड को एनालिसिस करना इसलिए जरूरी है कि जो बच्चे कोचिंग को लेकर के या कोचिंग के या फिर जो भी मार्केट की आंसर की जाती हैं उसको लेकर के और खुद को ये मान लेते हैं कि दे आर नॉट क्वालिफाइंग, या बहुत सारे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोचिंग का आंसर की से ये मान लेते हैं कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं और यूपीएससी जब रिजल्ट जारी करती है तो उसमें आप डिस्क्वालिफाइड होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये यूपीएससी की गलती है। बेसिकली ये यूपीएससी की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है या उन आंसर्स की गलती है जिससे आपने मिलाया था। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी यूपीएससी का जो आंसर की आ रहा है वो यही बता रहा है कि यूपीएससी अगर कोई गलती करती है तो उसको स्वीकार कर लेती है कि हाँ हमने ये गलती की है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि यूपीएससी ने किसी क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर किया है। लगभग हर वर्ष न्यूनतम एक प्रश्न, मिनिमम एक क्वेश्चन यूपीएससी मूल्यांकन से बाहर करती ही करती है। कभी कभी 2 प्रश्न भी ऐसे मूल्यांकन से बाहर कर देती है। हालांकि ये 1-2 प्रश्न बहुत नॉमिनल होते हैं, लेकिन उन 1-2 प्रश्नों पे अगर आपने एग्जाम हॉल में ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि वो प्रश्न तो सही बने नहीं है, प्रश्न में ही एरर है और उसको सही करने के लिए आपने ज्यादा टाइम दिया, तो आपका कीमती टाइम वहां पर वेस्ट हो गया और बाकी के प्रश्नों पर जो आप सही टाइम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। इससे यह भी एक बात समझा जा सकता है कि जब आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सही कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पर किसी भी प्रश्न पर इतना ज्यादा टाइम नहीं दीजिए कि आप उस पर रिजिड हो जाइए कि आपको सही ही करना है। हो सकता है प्रश्न में ही डिफेक्शन हो और आपका वो पूरा कीमती टाइम बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए इस बात को सावधान रखना है। ये यूपीएससी ने खुद आपको सावधानी बता दी है अपने आंसर की को जारी करके। अगर आप लोगों को अपने आंसर मिलाने हैं 2022 में, जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिए होंगे उनको अपने आंसर अगर मिलाने हैं, तो वो निर्माण आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर यूपीएससी के GS1 और पेपर 2 सीसेट का आंसर की वहां पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहां से डाउनलोड करके मिला सकते हैं या यूपीएससी के वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां से भी इसको डाउनलोड करके अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी जो कि आपको इस आंसर की से सीखनी चाहिए थी, आप सभी लोग इसका आंसर मिला भी लेंगे अपने, लेकिन जो सीखनी चाहिए थी वह बहुत महत्वपूर्ण थी, इसीलिए हमने आपको ये कैरी फॉरवर्ड किया। हमसे जुड़े रहें और अगर आपकी कोई सुझाव है या अगर आप कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसके बारे में आपको जरूर उसका जो भी सलाह होगा हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।